अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। आज का हमारा टॉपिक कुछ नया है, यानी कि आपने अपनी इनवाइसेस को कैसे कस्टमाइज़ करना है, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, हमने उसकी कांट छांट करनी है और उसे खूबसूरत कैसे बनाना है वो आज हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, आप कस्टमर में जाएंगे, कंट्रोल आई या क्रिएट इनवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो पिछली इनवाइस बनाई थी ना, तो कंट्रोल पी करके उसका प्रीव्यू आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये देख रहेंगे अनअरेंज, सब कुछ अनअरेंज आपको नज़र आ रहा है। तो इसको एक तो हमने अरेंज करना है। ये देखें, आप ये देखेंगे कि क्वांटिटी लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, आइटम कोड राइट साइड पे, यानी कि ये सब कुछ आपने अरेंज करना है। ये बॉक्स आप देख सकते हैं, बिल टू वाला बॉक्स आपको उल्टा नज़र आ रहा है, शिप टू वाला बॉक्स आपको और ही अरेंज में नज़र आ रहा है। तो व्यूअर, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है बेसिकली। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो आपने इसको अपनी मर्ज़ी के साथ कैसे करना है खूबसूरत, यानी कि इसको हमने मेकअप वगैरह करना है और उसे खूबसूरत कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये मेन में आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, प्रिंट, मेमोराइज्ड, प्रिंट लेटर, टाइम, कॉस्ट, रिसीव, पेमेंट, रिफ़ंड, ये वगैरह वगैरह सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन व्यूअर्स, साथ ही आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, फॉर्मेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रीव्यू आप देखेंगे तो फिल वक्त तो आपको इस तरह का कुछ प्रीव्यू नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इसको और बेहतर करना है। हम मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये जो पहले से बने टेम्पलेट्स हैं ना, ये कस्टमाइज टेम्पलेट है, इनमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते और कीजिएगा भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टेम्पलेट है और ये आपसे ख़राब हो जाएगा। तो आपने कोई भी टेम्पलेट लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट इनवाइस है या प्रोफेशनल इनवाइस है, इन दोनों में से कोई एक टेम्पलेट ले लें, कॉपी कर लें और इसको आप अपना इनवाइस का नाम लिख दें, ओरिजिनल इनवाइस कर लें आप। ठीक है, यानी कि आप अपना कस्टमाइज इनवाइस का जो टेम्पलेट है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, इसके ऊपर आप कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो आप यहाँ देख लेंगे कि आप पहले बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं, तो ओरिजिनल इनवाइस का टेम्पलेट भी आपके पास आ चुका है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप दोबारा मैनेज टेम्पलेट पे जाके ओरिजिनल इनवाइस के टेम्पलेट है जो, इसको आपने यहाँ पे ओके करेंगे तो इसकी आपके फर्दर सेटिंग की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। तो जी व्यूअर्स, ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन सिग्नेचर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कस्टमर से अगर आपने कुछ पेमेंट रिसीव कर ली, कुछ पेंडिंग है, वो उसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये बिल टू वाला बॉक्स है जो, वो आपको अनअरेंज नज़र आ रहा है, तो इन सब की हमने सेटिंग करनी है। इसके ऊपर लोगो नहीं है, आप यहाँ पे यूज़ लोगो सेलेक्ट करके आप लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ एज ए लोगो। ठीक है, बोलो नहीं। जी व्यूअर्स, मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, जस्ट आपके पास जो भी आपका ऑफिशियल लोगो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई थी तो मैंने इसे ही सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, कंपनी का नाम, टाइटल आपने किस तरह का रखना है चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, टाइटल का फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, ये रियल कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं, ओके करेंगे तो ये देखें कंपनी का इंक्रीज़ हो गया। कंपनी नेम,
कंपनी नेम का भी बिल्कुल फ़ॉन्ट इसी तरह। यानी कि आप कोशिश कीजिएगा जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं सबका जो फॉर्मेट और सबका जो है फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन फ़ॉन्ट का जो वेरिएंट है वो सेम ही रखिएगा। ठीक है, ये देखें ये आपको नज़र आ गया। कंपनी नेम, एड्रेस, फैक्स नंबर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो फैक्स नंबर ऐड कर लें, ये नीचे फैक्स नंबर आपको नज़र आ रहा है। वेबसाइट का एड्रेस देना चाह रहे हैं वो भी ऐड कर लीजिएगा इस तरह। ठीक है व्यूअर्स, फ़ोन नंबर्स जी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आप इसका एडिशनल कस्टमाइजेशन पे जा सकते हैं। एडिशनल कस्टमाइज में आप जाके जी आप देखेंगे कि ये जो हमारे हेडर होते हैं ना, ये स्टार्ट पे जैसे पीओ नंबर, क्वांटिटी, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजर्स, इसको आपने अरेंज करना है कि किस तरह आए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले क्वांटिटी पहले आ रही थी, आइटम कोड बाद में आ रही, तो मैं चाहता हूँ पहले आइटम कोड्स आए बाद में क्वांटिटी आए। तो क्वांटिटी, आइटम कोड्स और क्वांटिटी को हमने रीअरेंज करना है। तो सॉरी, वो यहाँ से कॉलम से करना है। ये देखें आइटम कोड्स आ रहे हैं 1 नंबर पे, डिस्क्रिप्शन 2 नंबर पे और क्वांटिटी आ रही है 0 पे। तो जो 0 पे आ रहा है ना उसको हमने नंबर 1 कर देना है। इसको ये 1 है आइटम कोड, इसको हम 0 कर देंगे। आइटम हम 1 कर देंगे, क्वांटिटी हम 2 कर देंगे जी। यहाँ पे आपने जिस जगह पे रखनी है ना प्लेसमेंट को, उस जगह पे आप कर सकते हैं। देखिए आइटम कोड पहले नंबर पे आ गई है, डिस्क्रिप्शन दूसरे पे, क्वांटिटी तीसरे पे। तो हम क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन से पहले क्वांटिटी हम चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन तीसरे पे। जी व्यूअर्स, इस तरह करके आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। हेडर, फुटर, बिल टू इनवाइस, शिफ्ट, ये वगैरह वगैरह, इनमें कोई चीज़ें आप रखना चाहते हैं, कुछ नहीं रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं FOB नहीं रखना चाहता तो मैं FOB को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, प्रिंट से भी और मेन से भी जी। ये देखें मैं करूँगा तो FOB वहाँ से ख़त्म हो गया। तो इस तरह करके आप अपनी मर्ज़ी से फुटर के ऊपर आप जॉब टोटल बैलेंस, कस्टमर का बैलेंस कितना बचा है क्लिक कर लें, ये आपको नज़र आ रहा है जॉब टोटल बैलेंस। तो पेमेंट क्रेडिट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो कि ऑलरेडी कुछ होती हैं कुछ नहीं होती, तो वो सारा कुछ हमने करना होता है। सारा कुछ मिक्सअप हो गया है तो इसको हम देखते हैं। मज़ीद आप लेआउट डिज़ाइनर में जाके तो और यहाँ पे हमने सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास सिर्फ कंपनी का नाम आ रहा है, लोगो मज़ीद बड़ा करना चाह रहे हैं तो मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंपनी का नाम आ रहा है। तो मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। अगर कुछ नया ऐड करना है तो ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिखना चाहता हूँ, कनाल व्यू सोसाइटी गुजरांवाला। ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा तो ओके करेंगे आप जी। ये बॉक्स आपके पास आ गया, यहाँ पे इसे इसके साथ अपनी कंपनी के साथ इंसर्ट कर दें। ठीक है, इसका आप ये देखें कि दरमियान में आ रहा है, इसको आप राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट ही ठीक रहेगा। इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं आप इसको, और इसकी फ़ॉन्टिंग जो कि ऊपर के हिसाब से आप सेट कर लें। तो जी व्यूअर्स, जी समझ आ गई आपको। ये आप अपने तरीके से जैसे भी लेके इसको चलना चाहें चल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इनवॉइस को थोड़ा बोल्ड करना चाह रहे हैं कि ये तो बहुत कम छोटी आ रही है, इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा, यानी कि 14 करके, और इससे भी बोल्ड कर देंगे जी। ये अब पहले से भी लार्ज हो गई है। तो ये बॉक्स आप इसको सिलेक्ट कर लें सारे को। ये अनअरेंज था, काफ़ी वायर आ रहा था, तो इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं, ठीक है। और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। इतना साइज़ काफ़ी है एड्रेस टूल के लिए। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, यानी कि एक तरीके से आप अपनी स्पेसिंग भी बढ़ा रहे हैं और अपने वो फॉर्मेट की सेटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, और अब नीचे देखिए आपके पास सेटिंग भर की है। ये आपने स्पेस वो खाली की थी, उसको करने से आप, यानी कि FOB आपने ख़त्म किया है, तो उसकी जगह ये स्पेस बच गई थी। तो हम इसको थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि वो खाली स्पेस बुरी ना लगे। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है स्टार्ट पे अपने हिसाब से आपको ये सारा कुछ करने के लिए। तो आपने कैसे करना है, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं आएगी। ये सारा सेलेक्ट करके आपने पहले आपने इस इनवॉइस को ऊपर लेके जाना है स्पेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके एरो से आप पकड़ेंगे तो ये आपको ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा। आप अब ये देखें कि ऊपर भी जो स्पेस आपके पास बची हुई थी उसको भी आपने यूज़ करना है। तो आपने सारे को सिलेक्ट करके उसको फिल कर देना है। आप यहाँ से जी सारा आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा। सारे को इकट्ठा पकड़ के आप ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी इनवॉइस का फॉर्मेट की सेटिंग हो रही है। ये जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई हमने ठीक किया है। इन्हें पकड़ के ले जाए ऊपर। ठीक है, ये आप क्लिक कर दें। ये बाकी वही टोटल बचा है जो कि यहाँ नीचे आना चाहिए। ये टेक्स्ट बार होता है कि आपने मेमो लिखनी है जो ये। और व्यूअर्स, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए सिग्नेचर।
इसको बेशक आप ख़त्म ही करें, ऐड टेक्स्ट बॉक्स न्यू कर लें या डाटा फील्ड कर लें। टेक्स्ट बॉक्स ही करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे सिग्नेचर, यानी कि प्रीपेयर्ड बाय, लेफ्ट करेंगे, फाउंड उसका इंक्रीज करेंगे, थोड़ा बोल्ड कर देंगे हम उसको। ठीक है व्यूअर्स, और इसी तरह का आप बॉक्स और ऐड कर लेंगे यहाँ पर। जी व्यूअर्स, ये थी एक सरसरी सी इंफॉर्मेशन जो कि आपने जल्दी में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है। तो व्यूअर्स, आप अब देखेंगे कि ये हमारे सामने ये फॉर्मेट आ गया। प्रिंट प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं जी, ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया आपके पास, और आप इसी हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी वो रख लें, जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगो लगा सकते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन अंदर से भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।